हेलो दोस्तों, नमस्कार। लो शुरुआत करने जा रहे हैं भारत एवं विश्व करंट अफेयर्स 20 सितंबर 2024 इंडिया एंड वर्ल्ड करंट अफेयर्स टारगेट स्टडी पॉइंट चैनल पर। टारगेट स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऑल पर क्लिक कर लेना ताकि क्लास डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। लो अब शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस देश की सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 31,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन बी म्यांमार। हाल ही में केंद्र सरकार ने म्यांमार देश की सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 31,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। केंद्र सरकार ने 18 सितंबर को म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 31,000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। म्यांमार की 1,643 किलोमीटर लंबी सीमा अरुणाचल प्रदेश 520 किलोमीटर, नागालैंड 215 किलोमीटर, मणिपुर 398 किलोमीटर और मिजोरम 510 किलोमीटर राज्यों से होकर गुजरती है। BIMSTEC सुरक्षा प्रमुखों की बैठक म्यांमार में हुई है। दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक म्यांमार बना है। चक्रवात माईकोंग बंगाल की खाड़ी से टकराया, इसका नाम म्यांमार ने रखा है। चक्रवात से प्रभावित म्यांमार के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध मेलबर्न विश्वविद्यालय ने भारत में कहाँ अपना पहला ग्लोबल सेंटर खोला है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन बी नई दिल्ली। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध मेलबर्न विश्वविद्यालय ने भारत में नई दिल्ली में अपना पहला ग्लोबल सेंटर खोला है। भारत और यूएई ने ऐतिहासिक असैन्य परमाणु ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। 24वें मदर टेरेसा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दुबई में आयोजित किए गए। महिला T20 विश्व कप बांग्लादेश से यूएई स्थानांतरित होगा। यूएई ने विश्व के पहले 3D प्रिंटेड एब्रा का परीक्षण अभियान शुरू किया है। संयुक्त अरब अमीरात यूएई की राजधानी अबू धाबी में एक सड़क का नाम भारतीय मूल के 84 वर्षीय चिकित्सक डॉक्टर जॉर्ज मैथ्यू के नाम पर रखा गया। भारत और यूएई ने नौसेना प्रशिक्षण सहयोग बढ़ाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा नई MSME नीति 2024 का शुभारंभ किया गया है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन सी तेलंगाना। हाल ही में तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा नई MSME नीति 2024 का शुभारंभ किया गया है। यह है तेलंगाना का मैप। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। CM है रेवनाथ रेड्डी। गवर्नर है जिष्णु देव वर्मा। तेलंगाना सरकार ने टीबी मुक्त नगरपालिकाओं को हासिल करने के लिए प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नगरम लॉन्च किया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी सिविल अभ्यस्तम योजना का शुभारंभ किया है। तेलंगाना सरकार ने किसानों के फसल ऋण माफी के लिए 6,000 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। भारतीय वायुसेना प्रमुख ने हैदराबाद में हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया है। तेलंगाना में कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है। तेलंगाना इंटरनेट की बुनियादी अधिकार बनाने के लिए AI हब स्थापित करेगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने विदेश में छात्रों के लिए हेल्प डेस्क लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में SIDM ने किसके साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया है? ऑप्शन ए UAE, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं।
आंसर है ऑप्शन ए यूएई। हाल ही में एसआईडीएम ने यूएई के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया है। एसआईडीएम की फुल फॉर्म है सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स, एसआईडीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स जीता है? ऑप्शन ए जॉर्ज रसेल, ऑप्शन बी ऑस्कर पियास्त्री, ऑप्शन सी मैक्स वर्स्टैपन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन बी ऑस्कर पियास्त्री। हाल ही में ऑस्कर पियास्त्री ने अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स जीता है। यह है ऑस्कर पियास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में टाइम पत्रिका की 2024 की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची में कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही है? ऑप्शन ए अमेजोन, ऑप्शन बी एसेंटर, ऑप्शन सी एप्पल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन सी एप्पल। हाल ही में टाइम पत्रिका की 2024 की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची में एप्पल कंपनी शीर्ष पर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में पितृपक्ष मेला शुरू हुआ है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन बी बिहार। हाल ही में बिहार राज्य में पितृपक्ष मेला शुरू हुआ है। बिहार राज्य में पितृपक्ष मेला शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने पोलारिस डॉन मिशन शुरू किया है? ऑप्शन ए नासा, ऑप्शन बी CNSA, ऑप्शन सी स्पेस एक्स, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन सी स्पेस एक्स। हाल ही में स्पेस एक्स ने पोलारिस डॉन मिशन पूरा किया है। 10 सितंबर 2024 को प्रक्षेपित पोलारिस डॉन मिशन ने अंतरिक्ष में अपना 5 दिवसीय यात्रा सफलतापूर्वक कर ली है तथा कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं और भविष्य में वाणिज्यिक अंतरिक्ष अन्वेषण का मार्ग प्रशस्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व खाद्य भारत 2024 का शुभारंभ कहाँ हुआ है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी जबलपुर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन बी नई दिल्ली। हाल ही में विश्व खाद्य भारत 2024 का शुभारंभ नई दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में सोलर पैनल में ब्लास्ट हुए हैं? ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी सीरिया, ऑप्शन सी लेबनान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन सी लेबनान। हाल ही में लेबनान देश में सोलर पैनल में ब्लास्ट हुए हैं। लेबनान देश में सोलर पैनल में ब्लास्ट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश जल्द ही अपना कार्बन बाजार शुरू करेगा? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन बी भारत। हाल ही में भारत देश जल्द ही अपना कार्बन बाजार शुरू करेगा। भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत कब तक अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा?
ऑप्शन ए 2026, ऑप्शन बी 2030, ऑप्शन सी 2028, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन सी 2028। हाल ही में भारत 2028 तक अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा, 2028 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मनोरमा भट्ट का निधन हुआ है, वे कौन थी? ऑप्शन ए गायिका, ऑप्शन बी लेखिका, ऑप्शन सी पत्रकार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन बी लेखिका। हाल ही में मनोरमा भट्ट का निधन हुआ है, वे लेखिका थी। यह है मनोरमा भट्ट, एक लेखिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए समीर कुमार, ऑप्शन बी संतोष कश्यप, ऑप्शन सी अनुराग गर्ग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन सी अनुराग गर्ग। यह है अनुराग गर्ग। हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का नया महानिदेशक अनुराग गर्ग को नियुक्त किया गया है। अमेजन ने समीर कुमार को भारत में कंट्री मैनेजर नियुक्त किया। मोहना सिंह LCA तेजस बेड़े में पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी है। ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह को NALCO के CMD के रूप में नियुक्त किया गया। स्वाति विजय कुलकर्णी को अल्जीरिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष अमित शाह को चुना गया। विनय गोयल को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए राज्य मिशन निदेशक नियुक्त किया गया। अरुण गोयल को क्रोएशिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में WHO ने किसे कुष्ठ रोग मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया है? ऑप्शन ए सूडान, ऑप्शन बी जॉर्डन, ऑप्शन सी मोरक्को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन बी जॉर्डन। हाल ही में WHO ने जॉर्डन को कुष्ठ रोग मुक्त होने वाला पहला दुनिया का पहला देश घोषित किया है। WHO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। कैसी लगी क्लास ये कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छी लगी तो लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि सभी लोग इस क्लास का फ़ायदा उठा सके। टारगेट स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक कर लेना। तो अब यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।